नमस्कार साथियों, छत्रसाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के टॉप 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके पिछले वर्ष एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। साथियों, ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, आप लोग सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें और साथियों वीडियो के अंत में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। ऑप्शन में दिया गया है 20 मार्च, 8 मार्च, 2 फरवरी या फिर 28 फरवरी। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो साथियों बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों दिया गया है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। 10 मई, 4 फरवरी, 7 जनवरी या फिर 23 अप्रैल को। साथियों, विश्व कैंसर दिवस यह कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों, विश्व व्यापार संगठन जिसे हम लोग WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन में दिया गया है बॉन, जिनेवा, दुबई या फिर पेरिस। जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका जिनेवा में WTO का मुख्यालय स्थित है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है साथियों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर रोम। साथियों, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन में दिया गया है सुरेश कलमाड़ी या फिर दिया गया है एन रामचंद्रन, विजय कुमार मल्होत्रा या फिर सर दोराबजी टाटा। साथियों, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। और साथियों, इनके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा जी थे। तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, दिया गया है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन में दिया गया है शारदा मुखर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित, मार्गरेट आल्वा या फिर सरोजनी नायडू। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। साथियों, सरोजनी नायडू यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, ये आपको याद रखना है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का उत्तर दक्षिण से विस्तार कितना है। साथियों, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है। ऑप्शन में दिया है 3122 किलोमीटर, 3344 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर या फिर 3426 किलोमीटर। साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आंसर। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3214 किलोमीटर। साथियों, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है। और साथियों, यदि आपसे पूर्व से पश्चिम पूछ लिया जाए तो साथियों पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, तो यह आपको याद रखना है 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार। और उत्तर से दक्षिण हम लोगों ने देख लिया है 3214 किलोमीटर। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है, भारत में सबसे लंबी झील का नाम बताइए। साथियों, भारत में सबसे लंबी झील का नाम क्या है। पेंगोंग झील, पुलिकट झील, कोल्लेरू झील या फिर वेम्बनाड झील। साथियों, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेम्बनाड झील किस राज्य में है, तो यह साथियों केरल राज्य में है, ये आपको याद रखना है। पेंगोंग कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। पुलिकट कहाँ पर है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर है। साथियों, कोलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है सभी। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। साथियों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर केरल। साथियों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा है।
ऑप्शन में दिया गया है वाखिरा वन्यजीव अभयारण्य, भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य या फिर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है राजस्थान के किस अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। साथियों, राजस्थान के किस अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? रणथंभौर, सरिस्का, केवला देवघाना या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा केवला देवघाना को साथियों राजस्थान में पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है फरक्का बैराज इनमें से किस नदी पर है। साथियों, फरक्का बैराज किस नदी पर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। गंगा, नर्मदा, चंबल या फिर तापी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों गंगा नदी पर फरक्का बैराज स्थित है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं, अगला दिया गया साथियों भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। ऑप्शन में दिया गया है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। साथियों, भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल राज्य में है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है भारत के किस राज्य के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन में दिए गए हैं त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। साथियों, किसी भी राज्य के कुल क्षेत्रफल में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत यह मिजोरम राज्य में है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य है। साथियों, भारत में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर असम। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। ऑप्शन में दिया गया है पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी या फिर डेनिश। साथियों, 1498 में भारत में सबसे पहले पहुंचने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, 1498 में भारत आने वाला पहला यूरोपीय पुर्तगाली कौन था, तो साथियों वास्को डी गामा था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है अंग्रेजों ने भारतीय धरती पर अपना पहला कारखाना 1613 में कहां पर स्थापित किया था। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन में दिया गया है गोवा, सूरत, कालीकट या फिर मद्रास। साथियों, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था, तो साथियों बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। साथियों, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन में दिया गया है बहादुर शाह जफर द्वितीय, औरंगजेब, दारा शिकोह या फिर सिराजुद्दौला। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया साथियों पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी। साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है हर्षवर्धन, चंद्रवरदाई, अबुल फजल या फिर फिरदौसी। जो भी आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों, पृथ्वीराज रासो यह चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया साथियों वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों, यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। ऑप्शन में दिया गया है एडम स्मिथ, पॉल सैमुअल्सन, अल्फ्रेड मार्शल या फिर लियोनेल रॉबिन्स। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं। दिया गया है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। साथियों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, विक्रम साराभाई, बाल गंगाधर तिलक या फिर एम.एस. स्वामीनाथन। जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। साथियों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। अरुण कृष्णन, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन या फिर इंदिरा गांधी। साथियों, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अर्थशास्त्र का जनक कौन है। साथियों अर्थशास्त्र का जनक पूछा गया है कौन है, चाणक्य, मैकियावेली, एडम स्मिथ या फिर कार्ल मार्क्स। साथियों अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया साथियों, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। साथियों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑप्शन में दिया गया है अबुल फजल, कौटिल्य, विक्रम सेठ या फिर भास्कर। साथियों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक यह कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। ऑप्शन में दिया गया है साथियों देविका रानी, मधुबता, नरगिस या फिर दुर्गा खोटे। साथियों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी, और साथियों 1969 में यह पुरस्कार पहली बार देविका रानी जी को दिया गया था, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन में दिए गए है नृत्य, सिनेमा, दूरदर्शन या फिर खेल। साथियों अर्जुन पुरस्कार यह खेल से संबंधित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया गया है अमिताभ घोष, महादेवी वर्मा, कृष्ण सोबती या फिर जी शंकर कुरूप। साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता जी शंकर कुरूप थे, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया साथियों, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन में दिए गए है मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर कथकली। साथियों वेदांतम सत्यनारायण शर्मा यह साथियों कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है मालविका सरकार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। साथियों मालविका सरकार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर कथकली। साथियों मालविका सरकार का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य शैली से है, सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है लियाकत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन में दिया गया है तबला, बांसुरी, सितार या फिर संतूर। राइट आंसर हो जाएगा साथियों लियाकत खान का संबंध सितार से है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है साथियों क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आंसर। ऑप्शन में दिए गए है मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, मंगल और शनि या फिर शुक्र और बृहस्पति। साथियों क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन में दिया गया है माउंट हनंग, केन्या, किलीमंजारो या फिर अल्गन। साथियों अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया गया साथियों भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, एटलस या फिर कॉमेट पर्वत। साथियों भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, इसे हम लोग शॉर्ट में K2 के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। दिया गया है भारत में हवाई परिवहन वर्ष 1911 में किन दो स्थानों के बीच शुरू किया गया था। ऑप्शन में दिया गया है इलाहाबाद और नैनी, इलाहाबाद और जयपुर, इलाहाबाद और कानपुर या फिर इलाहाबाद और दिल्ली। साथियों भारत में पहली बार हवाई परिवहन यह इलाहाबाद और नैनी के बीच शुरू हुए थे, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। साथियों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 में शुरू हुआ था। तो साथियों इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, मैकडोनाल्ड, क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल या फिर चैम्बरलेन। साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है 1931 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। साथियों 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन में दिया गया है नेली सेनगुप्ता, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर वल्लभ भाई पटेल।
साथियों 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, दिया गया है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। साथियों हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद की गई थी? ऑप्शन में दिया गया है 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल विभाजन के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, या फिर लाल कोठरी घटना के बाद। साथियों हंटर आयोग की नियुक्ति यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुई थी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों मार्ले मिंटो विल सुधार किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन में दिया गया है 1905, 1909, 1911 या फिर 1920। मार्ले मिंटो सुधार यह साथियों 1909 में पारित किया गया था, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन में दिया गया है क्रिप्स मिशन 1942, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, मार्ले मिंटो सुधार 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। साथियों मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल यह साथियों मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे? साथियों हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, कालिदास, हर्ष या फिर वेनसांग। साथियों हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाणभट्ट जी थे, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? साथियों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन में दिए गए हैं 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या फिर 22 जनवरी 1947। साथियों संविधान सभा की पहली बैठक यह 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, और बाद में 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। इसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है साथियों। आगे देखते हैं, अगला दिया गया है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर जी, के.एम. मुंशी या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी थे, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है साथियों भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन में दिया गया है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा सभापति या फिर राज्यसभा अध्यक्ष। साथियों भारत के राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? साथियों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है साथियों अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? साथियों पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल यह साथियों 1962 से 68 तक किया गया था, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों देखते हैं भारत सरकार ने किसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना की है? साथियों यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग की स्थापना किसकी जगह पर हुई है? मानव अधिकार आयोग, वित्त आयोग, विधि आयोग या फिर योजना आयोग। साथियों नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई है, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? साथियों जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 फ़ारेनहाइट या फिर 4 केल्विन या फिर 4 डिग्री सेल्सियस। साथियों जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? ऑप्शन में दिया गया है पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, कपूर का यह गुण है या फिर जल के घनत्व के कारण। साथियों कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं या फिर तैरते हैं, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला देखते हैं, दिया गया है हेनरी बेकलर किसकी खोज से जुड़े थे?
साथियों हेनरी बेकलर किसकी खोज से जुड़े थे? साथियों राइट आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मिता की खोज से जुड़े हैं हेनरी बेकलर। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकलर के द्वारा की गई थी। साथियों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। दिया गया है लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? साथियों लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया? साथियों लोहे में जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दिया गया है कोशिका की खोज किसने की थी? साथियों कोशिका की खोज किसने की थी? जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।